हाँ मलकित, सिंप्लीफिकेशन होगा। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास एक नए पॉइंट से। मैं ए पॉइंट आपको ए फाइल करवा चुका था। सेकंड फाइल को तीन भागों में हम लोगों ने बांट दिया था, ए, बी और सी में। ए बी हम लोग कर चुके हैं। एस्पिरेंट स्नाइपर का आज बर्थडे है भाई, आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। जिन जिन बच्चों का बर्थडे है उन सभी को मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का आज एसएससी सीएचएसएल का पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना भाई। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर अपने पास अगर कहीं भी लिखा हुआ है, देखिए मैथ्स में हर चीज को हम लोगों ने, मैथ्स में ही नहीं, हर चीज को जब भी हम लोगों ने कोई भी चीज बड़ी होती है तो उसको छोटा लिखना सीख लिया कि बार बार इतना बड़ा कौन लिखे। तो जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है पॉइंट के बाद, जैसे टू 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 चलता ही चलता जा रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तो यहां पर अपने पास कभी अगर खत्म नहीं हो रहा, या उससे पहले देखिए कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है, तो इस चीज को पहले तो मैं यही बता देता हूं कि लिखते कैसे हैं। टू 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 टू, ये चलता हुआ अगर जा रहा है तो इस चीज का मतलब अपने पास ये है कि ये चलता हुआ जा रहा है, कितनी भी बार, इनफाइनाइट टाइम। अब जब भी बार बार इसको लिखना पड़ता है तो हर बार हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद टू 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 लिख के फिर डॉट 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 हर बार बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को यहां पर लिखने के लिए पॉइंट टू के ऊपर हम लोग ऐसे बार लगा देते हैं। तो इस चीज से आप लोग समझ जाते हो कि दो 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 अपने पास यहां पर रिपीट होता हुआ जा रहा है। बोलिए ठीक है क्या? ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स अपने पास हैं वो चीज मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं। नंबर सिस्टम को शुरुआत करने से पहले ये चीजें मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूं। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 0.47 के ऊपर बार, तो 0.47 के ऊपर अगर बार है तो इस चीज का मतलब होता है 47 47 47 47 47 47, जो चीज के ऊपर बार है वो चीज मतलब इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रही है। 0.237 के ऊपर बार है, जैसे ऐसे अगर कभी भी है तो इस चीज का मतलब होता है 0.237 237 237 रिपीट होना शुरू हो गया है। ये सारा का सारा जो नंबर है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये लो आगे तक अपने पास चलता रहेगा। अपने पास जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 0.4862 और इसके ऊपर अगर बार है 862 के, तो रिपीट कौन हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है 862। जिसके ऊपर बार है वो चीज रिपीट हो रही है 862 862 862 862, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। शुभम ना सिंप्लीफिकेशन के नहीं है, ये नंबर सिस्टम के ही पार्ट भाई हैं। नंबर सिस्टम का ही ये एक पॉइंट होता है जो आपको 1 या 2 दिन में समझ में आएगा, उसको मैं पहले आप लोगों को समझा रहा हूं। ये जो पार्ट अपने पास है ये सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। नहीं सॉरी, अपने नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन में वो और कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां से मैं आपको बताने की, सिखाने की या कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। हम लोग यहां पर ये समझ रहे हैं कि जैसे कहीं भी अगर अपने पास इस प्रकार से हो 0.37 ओनली ये लिखा हुआ हो, 0.37 अगर ये अपने पास लिखा हुआ हो, बार नहीं हो, बार नहीं है, 37 37 37 रिपीट नहीं हो रहा है, यहां पर ओनली 0.37 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर अपने पास इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो ऊपर तो 37, पॉइंट की जगह हम लोग लगाते हैं 1 और कितने डिजिट्स हैं 2, तो आप लोग 2 जीरो लगा दो। 0.243 के यहां पर अगर ऐसा है, बार नहीं है, सिर्फ इतना ही है ये नंबर, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने का तरीका क्या होता है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ऊपर तो वो नंबर लिख दीजिए और नीचे अपने पास 3 डिजिट लगा दीजिए। जी 3 जीरो आप लोग लगा दो तो अपने पास ये बदल जाएगा। 0.482 के अगर ऐसा कोई नंबर है तो इसको बदलते हैं 4824 और अपने पास नीचे जो लिख देंगे हम लोग 1 के आगे 4 जीरो, जहां पर पॉइंट है उसकी जगह 1 और जितने अपने पास डिजिट्स होते हैं उतने हम लोग जीरो लगा देंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि चलो इसके कारण तो ये कर देते हो, लेकिन अगर कभी भी 0.3 के ऊपर बार है तो 0.3 के ऊपर बार है, इस चीज का मतलब होता है 3 3 3 3 3 3 3 3 चलता हुआ जा रहा है।
ये चलता हुआ जा रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में अगर बदलते हो तो 3 3 3 3 चलता हुआ अगर जा रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, नीचे पॉइंट की जगह 1 और 0 0 0 0 चलता हुआ जा रहा है, क्या ऐसे कोई फ्रैक्शन आप लोग बना पाओगे क्या? मुझे बताइए। ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं हुई कि ऊपर 3 3 3 3 चलता हुआ जा रहा है, नीचे 1 के बाद 0 0 चलता हुआ जा रहा है। तो इस चीज को अगर आप लोग देखोगे तो पॉइंट 3 3 3 3 कब चलेगा? 3 3 तो तब चलेगा जब एक में आप लोग 3 का भाग देते हो। जैसे एक में 3 का आप लोग भाग दोगे तो पॉइंट 3 आएगा, फिर से 3 आएगा, फिर से 3 आएगा। ये तो कभी नहीं खत्म होने वाली प्रोसेस अपने पास हो गई है। तो नहीं खत्म होने वाली प्रोसेस हो गई है, तो ये अपने पास चलता रहेगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग 1/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो अपने पास जिन बच्चों का पढ़ा हुआ है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ उनको नहीं पता होता कि हम लोग इसको किस टाइप से इसमें हम लोग बदलते हैं। दूसरी बात, एक चीज, जिनका भी पढ़ा हुआ है उनको भी ये नहीं पता कि क्यों बदलते हैं। जिनका पढ़ा हुआ है उन्होंने सिर्फ आज तक यही याद कर रखा है कि बार के कारण आप लोग 9 लगा दो, ये एक बार है तो 1 9 आ जाएगा और 1/3 नीचे 9 क्यों लगा दें वो बात उनको नहीं पता। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, क्यों हम लोग नीचे 9 लगाते हैं, वो सारी की सारी बात अब हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे अपनी इस वाली क्लास में। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहले मैंने बताया कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला क्या हूं, ये चीज हम लोग सबसे पहले करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चीजें हम लोग सीखते हैं। बिल्कुल ठीक है सुमित, बहुत सारे बच्चों को पता भी है। तो यहां पर मैं आपको सिखाना या बताना ये चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझना। अगर कभी भी पॉइंट 3 3 3 3 3 3 पॉइंट 3 के ऊपर बार है, या 3 3 3 3 3 3 3 अगर चलता हुआ जा रहा है, कोशिश करना सीखने की, ऐसे चलता हुआ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x के बराबर हम लोग मान लेंगे। ध्यान से समझना, पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं। हाँ, अगला सिंप्लीफिकेशन ही होगा भाई, दामोदर बेद। आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये 3 टॉपिक एक ही टॉपिक के हैं। जैसे अगर आप लोग परसेंटेज की बात करो तो परसेंटेज, CISI और प्रॉफिट एंड लॉस तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक रहते हैं। ऐसे ही अपने पास नंबर सिस्टम में कुछ चीजें सिंप्लीफिकेशन की होती हैं, सिंप्लीफिकेशन में नंबर सिस्टम, LCM, HCF, ये चारों एक नंबर सिस्टम टाइप का ही अपने पास एक पार्ट है। क्योंकि जैसे मैं LCM HCF आपको पढ़ाऊंगा उसमें बहुत सारी जगह में डिविजिबिलिटी का रूल आपको काम में लूंगा, तो वहां के कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े अलग हैं, बाकी चीजें अपने पास यही है। तो तीनों चैप्टर हम लोग एक साथ ही पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम, LCM HCF और सिंप्लीफिकेशन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे ये बात बिल्कुल ठीक है, क्या हम लोग आगे बढ़े? रेहान आ जाना भी ऑफिस में। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको इंटू कर दो 10 से। जैसे इसको 10 से इंटू करोगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 10x बन जाएगा। तो इधर 10 से इंटू किया तो इधर भी कर दो 10 से इंटू, 3.333। ये तो इनफाइनाइट था, एक डिजिट तो इधर आ गई 10 से इंटू करते ही, आगे फिर से इनफाइनाइट टाइम अपने पास चल रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग माइनस कर रहे हैं। सेकंड में से जैसे आप लोग फर्स्ट को माइनस करोगे तो मुझे बताइए 10x में से x माइनस करोगे तो ये कितना आ गया अपने पास 9x बराबर, इसमें से 3 में से माइनस करोगे तो 3, और आगे तो अपने पास 3 में से 3 3 3 3 3 माइनस करते जाओगे तो अपने पास यही होना है 9x बराबर 3, और आगे तो बाद में 0 आ जाएगा। तो x का मान मुझे बताइए क्या 1/3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/3 आ गया है, x का मान ये लीजिए। दूसरी बात मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो कि x बराबर अपने पास लिखा हुआ है 0.4727 के ऊपर बार है, ऐसे लिखा हुआ है ये 27 के ऊपर बार, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट अपने पास 4 27 27 27 27 27 ऐसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है, ये लीजिए। तो आप लोग मुझे क्या कहोगे, आप लोग मुझे बताओगे कि सर देखिए यहां पर आप लोग जैसे इंटू किया 10 से, तो यहां पर भी 10 से गुना कर दो। तो जैसे इसको 10 से गुना करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा 10x बराबर 4.27272727 ऐसे चलता हुआ शुरू हो जाएगा।
27 चलता रहेगा। मुझे बताइए जैसे इक्वेशन सेकंड में से आप लोग फर्स्ट माइनस करोगे, जैसे इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो अपने पास क्या बनेगा, तो आप कहोगे सेकंड में से फर्स्ट माइनस करने पर सर 10x में से x माइनस करोगे तो 9x, यहां पर अपने पास बनेगा 4 में से 0 माइनस करोगे 4, लेकिन 2 में से 4 माइनस करोगे, ऐसे माइनस करते जाओगे तो आगे वाली वैल्यू तो सर 0 नहीं बनी। आगे वाली जो वैल्यू है वो तो अपने पास 0 तो सर बनी ही नहीं, ये वाला मान पॉइंट के बाद भी आना शुरू हो गया, ये तो 0 नहीं बना, और जब 0 नहीं बनेगा तो ये चलता ही रहेगा, तो फिर तो ऐसे करने का हमारे पास क्या फायदा होगा? क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो हम लोगों को समझ में आई है। एक बच्चा कह रहा है कि सर यहां पर आप लोग जैसे कहा कि सर 1000 से, दीनानाथ ने कहा कि सर 1000 से गुना, देवनाथ ने सॉरी कहा कि सर 1000 से गुना कर दो। जैसे 1000 से अगर मल्टीप्लाई आप करोगे मेरे भाई तो यहां पर अपने पास क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करते 1000x और इधर 1000 से इंटू करते ही 427.272727, तो क्या फायदा रहा? ये तो अपने पास फिर से इसमें से तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 में से माइनस करोगे तब तो क्या ही फायदा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के इक्वेशन में, पहले इंटू करते हैं 10 से, ध्यान से समझना, लेकिन अब जैसे ही 10 से गुना किया, जैसे ही हम लोगों ने 10 से गुना किया तो समझ में आया कि इसमें से तो ये हम लोग नहीं घटा सकते, ये इधर ले आए। अब आप लोग इसको वापस से इंटू करना पड़ेगा 100 से। इसको जैसे आप लोगों को 100 से इंटू करना पड़ेगा तो अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास 100 से इंटू करते ही, जैसे ही गुना करोगे आप लोग 100 से, तो 100 से गुना करते ही ये आ जाएगा 1000x, इसको 27 इधर आ जाएगा 427, और आगे 2727 चलना शुरू हो जाएगा। और ये है अपने पास इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड में से अगर आप लोग माइनस करते हो इक्वेशन सेकंड, थर्ड में से सेकंड अगर माइनस करोगे तो 1000 में से 10 माइनस करोगे तो ये कितना हो गया 990x, इसमें से माइनस करते हो तो ये कितना हो गया है 423, 2727 तो माइनस हो ही जाएगा, तो x का मान मुझे बताइए, क्या 423 बट्टे अपने पास 990, क्या यही अपने पास आ गया है क्या? आप बोलोगे सर यही अपने पास आ गया है, हाँ और ना बताइए। क्या सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से आप लोग समझ पाए हो क्या? इस बात को बताओ मुझे। अब इतने छोटे और आसान क्वेश्चन में अगर आप लोग इतना टाइम लोगे तब तो कैसे ही काम चलेगा। इतने छोटे और आसान क्वेश्चन में फिर हमें सिर्फ फ्रैक्शन में ही तो बदलना है, और इसके क्वेश्चंस आते हैं भाई, इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो याद रखना इसको बदलने का जो तरीका अपने पास होता है, हम लोग क्या करते हैं ऐसे नहीं सीखते। हमारा सीखने का तरीका ये होता है, इसको अब जितने ऊपर अब याद करते हैं हम लोग ताकि एग्जाम में टाइम बचे, जिसके ऊपर बार होता है, क्योंकि आना तो देखिए 9 ही है, तो जिसके ऊपर बार होता है उतना नीचे 9 आता है, ये चीज हम लोग याद कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है। तो पहले आप लोग गुना करोगे 10 से और फिर गुना करोगे 100 से, तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर लेते हैं, है पूरा बेसिक ही, लेकिन याद कर लेते हैं भाई 0.427 को अगर बदलना है तो जिसके ऊपर बार होता है उसके कारण तो 9, और ये बात हमें पहले से ही पता है जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके कारण 0, और टोटल में से वो वाली संख्या घटाते हैं जिसके ऊपर अपने पास बार नहीं होता, टोटल में से वो वाली संख्या हम लोग घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता। तो मुझे एक बात बताइए 423/990, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, सब लोग मिलकर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर जब कभी भी अपने पास क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो टोटल में से जिसके ऊपर बार होता है उसके कारण 9, बार नहीं होता उसके कारण 0, तो पहले से ही पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप लोग देख लो, फिर मैं रिपीट करता हूं, जो चीज आप लोगों को याद रखनी है उसको मैं रिपीट कर देता हूं भाई। देखिए क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अब यहां समझना, इसको आप लोग समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा जब कभी भी अपने पास अगर ऐसे हो 0.27 के ऊपर बार या 0.3 के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार होता है उसके कारण 9, 3 अपॉन अपने पास 9, तो आंसर आ जाएगा 1/3।
जैसे 0.27 के ऊपर बार है तो याद रखना जिसके ऊपर बार होता है उसके कारण उतने ही 9 आते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 0.423 तो इसके ऊपर बार है तो 423 अपॉन अपने पास 999, जहां पर अपने पास ऐसा लिखा हुआ हो 0.2768 के ऊपर बार, तो जितने ऊपर अपने पास बार होते हैं 2768 अपॉन अपने पास 9999, जितने ऊपर अपने पास लिखा हुआ है 0.26784 तो अपने पास यहां पर ये जो होगा 2678 अपने पास 4 और अपॉन में अपने पास 99999, 5 बार अपने पास 9 आ जाएगा। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से आता है 0.276 के ऊपर अगर बार है तो जिसके ऊपर बार होता है उसके कारण तो अभी भी मैंने बताया 9, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके कारण 0, और टोटल में से वो संख्या घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता। और नीचे की तरफ अपने पास सभी पर बार है तो 9 आ जाएगा, टोटल में से वो नंबर घटाएंगे जिस पर बार नहीं होता, तो 276 में से घटाओगे तो 274 अपॉन अपने पास 990 ये लीजिए। अगर अपने पास कहीं पर लिखा हुआ 4762 के ऊपर बार, बिल्कुल ठीक है, तो जितने के ऊपर बार होता है उसके कारण 9, बार नहीं होता उसके कारण 0, और टोटल में से वो वाला नंबर घटाते हैं जिस पर बार नहीं होता। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? जो भी बच्चा रिपीट लिख रहा था वो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? नो क्यों आता है धीरेन्द्र? अभी भी तो मैंने बेसिक में बताया था कि 10 में से x माइनस करोगे तो 10 में से जैसे आप लोग एक x माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 9 ही x ही तो बचेगा, और 9 अपने पास इधर आता है। हर बार वहां पर क्योंकि आप लोग फंसते हो कि इनटू किससे करना है, कभी 10 से करना पड़ेगा, कभी 1000 से, कभी 10 से और 100 से करना पड़ेगा, हो सकता है कभी पहले 10 से और फिर 10,000 से करना पड़े, तो वहां पर चीजें फिर याद नहीं रह पाती, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये चीज याद कर लेते हैं। ये अपने पास 0.2323478 के ऊपर जैसे अपने पास ये नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस एक ही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसके ऊपर बार होता है उतने तो 9, बार नहीं होता वो 00, और 23478 में से वो माइनस कर दो जिस पर बार नहीं होती। आगे कैलकुलेट तो हम लोग कर ही लेंगे। उम्मीद है अब आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। पहली बात, क्या आप लोग सारे बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर क्या आप लोगों को समझा दिया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, आप लोग ये भी ध्यान रखना, रजनीश क्या सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे पीपीटी पीडीएफ को लेकर? पीपीटी पीडीएफ डाल तो दी रजनीश सारी, ये सेकंड तो ए बी सी तीनों ही आपके पास डाल दिए भाई। हाँ दीपक, दीपक मैं सारे बताऊंगा लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, आप चिंता मत करो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हुआ हो, मान लो ये अभी आपने पूछ लिया तो अभी मैं बता दूं, तो इस चीज को आगे वाला जैसे ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है पहले वाला 2 में है, प्लस में है, और 47 अपॉन आगे वाला तो वैसे ही सोल्व करना है जैसे आप सोल्व करते आए हो। जैसे 2.432 के ऊपर बार है तो अपने पास यहाँ पर पहले 2 हो जाएगा, या मान लो 3 है तो यहाँ पर पहले इसका तो कोई वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 प्लस जिसके ऊपर बार होता है 9, जिसके ऊपर बार नहीं होता 0, और टोटल में से वो घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, आप लोग ये भी ध्यान रखना सारे बच्चे मिलकर, एक छोटी सी बात, कभी कभार पॉइंट से पहले वाले जो नंबर होता है ना इस पर बार आ जाता है, इस पर जैसे लिखा हुआ है 2 पॉइंट अपने पास 47 ऐसे, तो कुछ बच्चे बार का मतलब यही समझ जाते हैं कि बार का मतलब यही होता है दो 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 पीछे की तरफ चलता ही चलता जा रहा है और आगे 0.7 था ही। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं कि पीछे की तरफ चलता हुआ जा रहा हो, दो 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 इधर पीछे की तरफ चलता हुआ जा रहा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं होता। इस चीज का मतलब ये सिर्फ लिखने का तरीका है, तो इसको इस बार से रिलेट मत कर लेना, ये सिर्फ लिखने का तरीका है इस चीज को कि माइनस का 2 और प्लस का 0.47 को आप लोग ऐसे लिखते हो, ये याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। प्रत्येक बच्चा बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका होता है, जैसे कहीं पर लिखा हो 3 माइनस अपने पास 0.48 ये लिखा हुआ है तो 3 नेगेटिव है, और आगे अपने पास जो भी अपने पास 0.48 है वो तो अपने पास है ही है। ये सिर्फ लिखने का तरीका है कि हम लोग एक चीज को ऐसे लिखते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
लास्ट वाला अपने पास यहाँ पर ये ऊपर वाली बात समझ में आ गई होगी। इस चीज का मतलब सिर्फ ये होता है कि 3 प्लस और अपने पास जिसके ऊपर बार होता है 9, बार नहीं होता 0, और टोटल में से जिसके ऊपर बार नहीं होता वो घटाते हैं। तो ऊपर मैं आपको समझा ही चुका हूं पंकज भाई। यहां पर दूसरी बात, तीन पहली स्लाइड फर्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है भाई। फर्स्ट स्लाइड आर के मीना कह रहे सर फर्स्ट स्लाइड दिखा दो। फर्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने बताया कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं। आर के मीना फर्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने ये बताया कि मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, ये बताया फर्स्ट स्लाइड में। काम की चीज यहीं पर है, थर्ड स्लाइड में ही है। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो अपने पास सिर्फ थर्ड स्लाइड काम की है कि ये चीजें आपको याद करनी है आज की क्लास में। राजवीर सिंह लेकर आऊंगा भाई, अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा था, जल्दी लेकर आता हूं आपके लिए। एक चीज और इसमें ध्यान रखना, ये प्लस और माइनस वालों में लगेगा। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 0.2347 2 के ऊपर बार, और प्लस में अपने पास लिखा हुआ है 2436 2 के ऊपर बार, ऐसे अपने पास लिखा हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन में यहां पर 3 के ऊपर बार है, यहां पर 2 के ऊपर बार है। तो जैसे ही क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करोगे यहां पर बिल्कुल प्रदीप गर्ग हो जाएगा भाई। यहां पर अपने पास एक बात आप लोग ध्यान रखना, इसको अगर सोल्व करते हो कि जिसके ऊपर बार नहीं है 999, बार है 999, बार नहीं है 0, और 23472 में से हम लोग क्या करते हैं 23 घटाते हैं। ये लीजिए, इसको अगर बदलना है तो अपने पास जिसके ऊपर बार है 99, बार नहीं है 000, और टोटल 24362 में से माइनस कर दो आप लोग कितना 243। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करते टाइम बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करते हो तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो प्लस और माइनस वाले जो क्वेश्चंस अपने पास हैं उनको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, यहां पर इस टाइप से सोल्व नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पहले तो इसको बदलना, ध्यान से समझिए, पहले तो इनका एलसीएम लेके ऐड करना, एलसीएम लेके ऐड करना, और फिर से उस एलसीएम का डिवाइड करके और पॉइंट के बाद 8-10 डिजिट तक हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहां से रिपीट हो रहा है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कुछ संख्याएं तो बार आएंगी और कुछ संख्याएं विदाउट बार आएंगी। आंसर जो अपने पास होगा, अगर आप समझ पा रहे हो, कुछ संख्याएं तो विदाउट बार आएगा आंसर में। तो अपने पास यहां पर विदाउट बार की अगर हम लोग बात करें, विदाउट बार की अगर हम लोग बात करें तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर कितने के ऊपर बार नहीं है 2 के ऊपर, और यहां पर कितने के ऊपर बार नहीं है 3 के ऊपर। तो अपने पास जो मैक्सिमम संख्या है, जो आंसर आएगा उसमें 3 के ऊपर बार नहीं होगा, 2 के ऊपर बार नहीं है और 3 के ऊपर बार नहीं है। लेकिन एलसीएम जो अपने पास आएगा वो अपने पास ऐसा आएगा कि 3 के ऊपर बार अपने पास नहीं आएगा, 3 के ऊपर बार आएगा, ध्यान, 3 के ऊपर बार नहीं आएगा जो मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक पर 2 के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर 3 के ऊपर बार नहीं है। तो ये चीज याद करनी है आपको कि जो आंसर आएगा उस पर ऐसी 3 संख्या होंगी जिस पर तो बार नहीं आएगा। और विद बार कितनी संख्याएं अपने पास आएंगी, अपने पास ये जो अपने पास है, ये अपने पास यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं और इसका एलसीएम कितना होगा 6। तो आंसर में 6 संख्याओं पर बार आएगा, मतलब आंसर अपने पास 9 डिजिट का आंसर आएगा। तो यहां पर आप लोग ये 9 डिजिट आप लोग 9, 10 या 11 डिजिट लिख लो, 2 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लिया करो ताकि गलती नहीं हो, कोई भी कैरी वगैरह इधर आए तो आ जाए। 472 472 5 और 3 8 और 472 में 11 लिख रहा हूं। और ये अपने पास कितना हुआ 24362 62 62 62। जैसे दोनों को ऐड करते हो तो इसको अगर ऐड करते हो आप लोग तो यहां पर 4, 7 और 6 13, 4 और 1 अपने पास 5, 6 और 2 अपने पास कितना हुआ 4 और 6 और 1 7, 6 और 2 कितना हुआ 8 9, ये कितना हुआ 10, ये हुआ 5, 7 और 6 13, 13 का मतलब अपने पास आ गया 14, 4 और 3 7 कितना आ गया, मतलब अपने पास 8 आ गया है। ये कितना आ गया अपने पास 7 और ये कितना आ गया 4, ये लीजिए अपने पास यहां से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 478, और यहां से क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएगा 450987। अपने पास यहां से 450987, 3 और 3 6, क्या मैं सही तो कर रहा हूं ना, इसको ऐड कर रहा हूं, 4 7 और 6 13 अपने पास, 4 और 2 6 7, ये अपने पास 8 हो गया, तो 9 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, ये लीजिए अपने पास 8 हो गया।
तो यहां से क्वेश्चन जो है अपने पास रिपीट होना शुरू हो जाएगा 450987, ये लीजिए 450987। क्या हम लोग यहाँ पर कहीं पर छोटी मोटी मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं क्या? क्योंकि अपने पास यहां से ये रिपीट होना शुरू क्यों नहीं हुआ? 4 की तो कोई बात नहीं, आगे तो अपने पास 5 आना ही चाहिए। ये गलत कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया कैरी लेकर, ये 3 ही लिखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये छोटी सी गलती मैं कर रहा हूं। यहां से अब क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गया, ये लीजिए। एक बच्चा कहेगा सर कहां रिपीट हो गया, 3 ही आया है। तो 3 ही आया, आगे से तो कैरी वापस आएगा तो ये 5 बन जाएगा, उसकी चिंता नहीं है मुझे, तो सिर्फ इसकी और इसकी चिंता है। ये रिपीट होना शुरू हो गया तो यहां पर अपने पास बार आ गया और 3 के ऊपर बार नहीं आया, तो ये अपने पास आंसर बन गया 0.478350,987। इस प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से एक बच्चा कहेगा मुझे कि बोलता भी है ऑफलाइन में भी कि सर कहां रिपीट हुआ, ये तो देखिए 3 7 से है, 3 5 है और यहाँ तो 3 4 है, तो वो कैरी अपने आप आएगा आगे से, तो वो 5 बना देगा। तो उस चीज की इसीलिए तो 2 डिजिट हम लोग एक्स्ट्रा लिखते हैं ताकि अपने पास ये आ जाए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, कुछ बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो एक छोटा सा काम कर लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आया, वो एक काम कर लेना कि इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना एक बार। क्योंकि पॉइंट के बाद जब रिपीट होगा ना क्वेश्चन, तो पॉइंट के बाद 10वीं डिजिट रिपीट होना शुरू होगी। तो पहले तो इसको कैलकुलेट करना, ये तरीका होता है, ये तरीका होता है आपके पास किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये तरीका अपने पास है, आप लोग इसको सोल्व कर लो, सोल्व कर लो, सोल्व कर लो। जैसे आप लोग सोल्व करोगे, जैसे अपने पास किसी पहाड़ पर आपको चढ़ना है, आप पूरी प्रैक्टिस करते हो, पूरी कोशिश करते हो, बिल्कुल थक जाते हो, फिर पता लगता है या डायरेक्ट एक अपने पास हेलीकॉप्टर भी आ रहा था ऊपर चोटी पर पहुंचाने के लिए और फ्री में पहुंचा रहा था। तो फिर आपको हमेशा याद रहेगा, जब भी किसी पहाड़ी के आसपास जाओगे तो वहां पर पहले सर्च करोगे कि क्या हेलीकॉप्टर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसे ही अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, अभी आप एक बार इस पर मेहनत अगर करोगे तो जब रिपीट होना शुरू होगा ना, 10वां 11वां नंबर रिपीट होना शुरू होगा, 10वां या 11वां नंबर रिपीट होना शुरू होगा, तो पहले तो इसको सोल्व करना एलसीएम लेके, जो भी आए उसमें जो भी नीचे एलसीएम आएगा उसका आप लोग डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद 11 पॉइंट के बाद 11 डिजिट तक आपको सोल्व करना है। तो जब एक बार सोल्व करके बैठोगे तो आपका दिमाग कहेगा यार कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? और फिर उसके बाद आप लोग जब दूसरा तरीका सीखोगे तो वो अगले जन्म तक आपको याद रहेगा। तो मैं आपको ये बताने की या ये कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ये तरीका तो अच्छा नहीं है। जिसको नहीं समझ में आया उसकी मैं बात कर रहा हूं। जो उसके बाद हम लोग याद करते हैं, क्या याद करते हैं कि अपने पास आंसर में हमें समझ में आएगा कि यार आंसर में कुछ तो आ रहा है विदाउट बार और कुछ आ रही है बार वाली संख्याएं। तो विदाउट बार कितनी आएंगी ये रट लो, याद कर लो, जो ज्यादा होती हैं 2 और 3, इसमें विदाउट बार 2 है, इसमें विदाउट बार 3 है, तो जो मैक्सिमम होता है वो आएगा। और बार वाले के साथ 3 और 2 है, उसमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये चीज आपको रटनी पड़ेगी, समझना नहीं है, याद करना पड़ेगा। जो मैक्सिमम वाली होती है वो तो विदाउट बार, और बार के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये जो भी संख्याएं थी उनमें अपने पास पता है कि 9 डिजिट का आंसर अपने पास आना है, 3 तो विदाउट बार, 6 बार के साथ। तो मैं 11 डिजिट लिख लेता हूं ताकि मुझे कैरी वगैरह पता लग जाए। तो मैंने 11 डिजिट यहां पर लिख ली, इसकी भी 11 लिख ली, इसकी भी 11 लिख ली और दोनों को जोड़ दिया। इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी जो मैंने लिखवाई है। और ये अपने पास ये रहा, बोलो ठीक है क्या? माइनस करते टाइम भी इतनी ही लेंगे। तो ये जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है ये ओनली प्लस और माइनस में लगेगा। ये जो तरीका अब मैंने आपको बताया है ये ओनली प्लस और माइनस में लगेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो नंबर अपने पास है ये अपने पास डिवाइड या इनटू करते टाइम अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। चलिए अब मैं क्या करता हूं, आपको क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं जिससे चीजें आप लोग और अच्छे से और ढंग से और बढ़िया तरीके से सीख पाओगे। तो चलो
क्वेश्चंस इसके बहुत आसान होते हैं, कुछ एग्जाम्स में आए हुए बड़े क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन, मनीष देखिए 2 बार तो मैंने बता दिया है, फिर भी अगर आपके नहीं समझ में आए तो आप रिपीटेड करके देख लेना भाई, क्योंकि उसमें मैंने कहा ये चीज याद करनी है, तो वो याद आपको बाद में कर लेना, वापस देखकर 2 4 5 बार रिपीटेड आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। उसमें कितनी भी बार रिपीट करो उसमें आपका अधिकार रहता है। तो मुझे एक बात बताइए, 9 ऊपर आ जाएगा अपने पास, 4 के ऊपर बार है, तो 4 के ऊपर बार है तो नीचे 4 के कारण 4 9 आ जाएंगे। और आंसर मुझे बताइए 1/1 1 1 और 1, ये अपने पास आंसर आ गया है सी ऑप्शन। बताओ ये क्वेश्चन तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? अच्छे से एक बार बताना भाई। आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व कीजिए सभी बच्चे। ये क्योंकि ऑप्शन में 0.09 के ऊपर बार है, ध्यान रखना सारी ऑप्शन में, तो ये दोनों के ऊपर बार है 0.09 के ऊपर, क्योंकि ऑप्शन 0.09 के ऊपर दोनों के ऊपर बार दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये रहा, क्या कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक है भाई क्वेश्चन में। 0.09 अपने पास ये रहा, 9 के ऊपर बार, 0.09 के ऊपर बार, और ये एक यहां पर है, ये जो है ना ये वाला तीसरे वाला, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये 0.0 अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है। ऑप्शन सारे के सारे इस टाइप से बने हुए हैं कि यहां पर अपने पास ये लिखा हुआ है 0.09 के ऊपर बार। चलो अब करो आप लोग, करने की कोशिश कीजिए, आंसर बताते चलिए, बढ़ते चलिए। यहां पर घटते हुए क्रम में लिखिए, तो इस चीज का मतलब ये तो 0.9 है, ध्यान से सुनिए, ये तो 0.9 है, इस चीज का मतलब है कि ये 0.99999999 चल रहा है, ये चलता हुआ जा रहा है। इस चीज का मतलब क्या है, 0.9 के ऊपर 0.09 के ऊपर बार है, ये लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और इस चीज का मतलब होता है 0.09090909 के ऊपर बार है, ऐसे चल रहा है। तो बताओ सबसे बड़ा कौन होगा? तो पहली डिजिट अगर चेक करें हम लोग तो 9 2 में है, पहले पहली डिजिट, क्या हम लोग जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखते हैं तो पहली डिजिट चेक करते हैं पॉइंट के बाद, तो यहां पर ये दोनों बराबर आ गए पहली डिजिट से, तो ये दोनों बराबर है। दूसरी डिजिट में आगे निकल गया है, तो सबसे बड़ा जो होगा वो तो 0.9 के ऊपर बार ये होगा, और दूसरे नंबर पर आएगा अपने पास 0.9। फिर ये दूसरी डिजिट अगर चेक करें तो पहले में तो 0 0 छोटे हो गए थे, दूसरे में 9 और 9 बराबर है, और तीसरी डिजिट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अपने पास 9 आया है, तो उसके बाद ये अपने पास होगा 0.09 के ऊपर अपने पास बार, और उसके बाद आएगा अपने पास 0.09 दोनों के ऊपर बार। ये जिस भी ऑप्शन में अपने पास लिखा हुआ है वही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या ए ऑप्शन हो गया प्रत्येक बच्चे का? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग समझ पा रहे हो क्या? तो इसका एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है, देखिए एसएससी ने 2023 3 में भी बनाया और 2023 में भी बनाया होगा, कहीं पर 2022 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आए हैं। तो आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर आपको खुद को करना है, प्रत्येक बच्चे को चलिए करने की कोशिश करो। सारे के सारे बहुत सारे क्वेश्चन आगे, जैसे सीपीओ, एसएससी, और अपने पास आईसीआर 2022 इनके क्वेश्चंस अपने पास 2017, ये 2022, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे, आए हुए भी और जो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो हर टाइप के। लेकिन करते चलिए, बढ़ते चलिए, आसान पॉइंट होता है। नंबर सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं जो छोटे छोटे जो पॉइंट हैं वो आपके मैं कवर करवा रहा हूं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ये 1.79 को P अपॉन Q के रूप में अगर लिख दिया जाए तो मुझे बताओ, पहले अगर अपने पास ये आ गया, इस चीज का मतलब क्या 1 प्लस
ये तो पॉइंट से पहले तो 1 प्लस होगा, और 79 के ऊपर अगर बार है तो 99 अपने पास आ जाएगा। तो क्या आंसर 178 अपॉन अपने पास 99, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोग समझ गए हैं, और समझ गए हैं तो अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सेकंड वाले का बेसिक क्या है? वो बेसिक ही तो बताए, इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा भाई? एक बच्चा कह रहा है बुशरा की सेकंड वाले का बेसिक, सेकंड वाले का उससे ज्यादा बेसिक क्या होगा? मैंने तो ना तो किसी चीज में फ्रैक्शन में बदला, जैसे नंबर है वैसे का वैसा लिखता गया। इसके बाद और बेसिक क्या होगा भाई? आपको बेसिक में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है बुशरा भाई। उससे सेकंड वाले का सर बेसिक से बता दो, उससे ज्यादा बेसिक क्या होगा? मैंने तो जो नंबर आया उसी को लिखता चला, ना फ्रैक्शन में बदला ना कहीं और बदला। उससे ज्यादा बेसिक और क्या होगा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, आप लोग सभी लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4। एक्स लगाऊं क्या उसमें कि ये माना एक्स है, ये माना वाई है, ये माना जेड है और ये माना अल्फा है, और फिर सबसे बड़ा देखिए ये होगा, ऐसे कंपेयर करें क्या? कुमार गिरिराज का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई कुमार, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो मुझे एक बात बताओ, 2 प्लस ये जो अपने पास होता है, जितने के ऊपर बार है उसके कारण 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके कारण 0, और टोटल में से वो हम लोग घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता, ये लीजिए। तो ये आ गया अपने पास 2 प्लस, ये अगर 317 अपने पास आ गया है, बट्टे में अपने पास 900 तो है ही है, 18 और 3 21, 2117 बट्टे अपने पास यहाँ पर 900, क्या यही आपके पास आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन। बोलिए आप लोग सभी लोग अच्छे से समझते हुए जा रहे हैं क्या? कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं अगर आप लोग क्वेश्चंस को साथ साथ सोल्व करते चलोगे, तो मेरे से पहले आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे, खुद को ही आपको सोल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। राजेश का भी बर्थडे है, राजेश आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। रजनीश डालता हूं भाई, आज डालता हूं यार, मैं दिमाग से निकल जाता है, अभी डालता हूं। देखिए तैयार तो वो है, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाई है, अभी करवाता हूं मैं ना, क्लास के ऊपर नाम लिख देंगे और अभी करवाता हूं। ठीक है ऋतिक कुमार, करवा देंगे भाई। ये देखिए अपने पास अगर जोड़ना है तो या तो वैसे जोड़ लीजिए 3/9, ये तो एक एक डिजिट तो अपने पास है, आसान क्वेश्चन है। 6/9, 7/9 और 8/9, तो अपने पास यहां से 10 और अपने पास 14, क्या 24/9 हो गया है क्या? और 24/9 का मतलब 8/3, और 8/3 का मतलब क्या 2 and 2/3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 and 2/3 आ गया है, ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 0.33, या ऐसे लिख लो 0.66, 0.77 और 0.8, और 8 आप लोग लिख लीजिए। जैसे आप लोग इसको ऐड करोगे तो मुझे एक बात बताइए, 8 और 7 15 और 9 अपने पास 24, 4 आ जाएगा, कैरी अपने पास 2 है, उसके बाद अपने पास 6 आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। तो क्या आंसर 2.6 के ऊपर बार, क्या यही होगा क्या? सर 6 के ऊपर बार क्यों होगा जब हमारे पास ये 4 चल रहा है? तो 6 के ऊपर बार अगर समझना है तो एक डिजिट और ले लो, एक डिजिट और अगर ले लोगे तो ये तो 4 होगा, और ये 2 कैरी जाएगी तो ये अपने पास 6 हो जाएगा, ये लीजिए। तो 6 के ऊपर बार चलना शुरू हो जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो 2 + 6 बट्टे अपने पास यहाँ पर 9 होगा, तो 2 + 2/3, और इसको क्या लिख सकते हो? इसको 2 से ही 2/3 आप लोग लिख सकते हो। तो अपने पास ये तो एक के ऊपर बार था, तो ऐसे क्योंकि सबके नीचे ही 9 आएगा, तो या तो ऐसे बदल लो या इस टाइप से कर सकते हो। ऑप्शन तो सी ही आना है। बताओ अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो गया? तो क्या हम लोग आगे बढ़े?
उम्मीद है सारे बच्चे कर पा रहे होंगे। चलिए कीजिए इसको। अब ये मल्टीप्लाई में अगर आ गया है तो फिर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, याद रखना। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए कि क्या होगा। तो ये जो अपने पास लिखा है 1 3, तो एक सारे के सारे 1.3 के ऊपर बार हैं। तो 0.3 के ऊपर अगर बार है तो इसको बदल लो 1+3/9। 3/9 का मतलब 1/3 होता है। तो क्या ये 4/3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो ऊपर हो गया 4/3 का क्यूब -1, 4/3 का क्यूब -1, और नीचे हो गया 4/3 का क्यूब +1। तो 4/3 का क्यूब मुझे बताओ 64 अपॉन क्या 27 - 1 ही है क्या? और नीचे अपने पास 64 अपॉन 27 +1 है। तो इसमें 64 में से 27 माइनस करोगे तो 37 अपॉन 27, और यहां पर अगर ऐड करोगे तो 91 अपॉन 27। कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने तो आंसर आ गया 37 अपॉन 91। ये अपने पास आंसर है 37 अपॉन 91। ऑप्शन आ गया सी, क्वेश्चन नंबर 6। बोलिए सभी लोग समझते हुए जा रहे हो क्या? सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आंसर बताइए आप लोग सभी लोग, और इससे पहले 1 10 कर लेना इसको, है ना, 1 की जगह 10। ये जो है 10 प्रत्येक ऑप्शन में 10 कर लेना। एक जीरो इसने लगाया नहीं है तो इसको 10 जरूर करना। चलिए अब करने की कोशिश करो। रिपीट करो, वापस रिपीट करता हूं भाई राहुल के लिए ये वाला क्वेश्चन। मुझे राहुल एक बात बताइए, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं। मुझे बताओ 1.3 के ऊपर अगर अपने पास बार कभी भी है तो 1+3/9 का मतलब यहां पर 4/3 इसको कैसे लिख दिया? ये राहुल भाई आप हाँ और ना करके बताना। ये चीज आप समझ पाए हो क्या? मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ये लीजिए। क्या ये बात आप लोग बताइए भाई, समझ पाए हो क्या? राहुल एक ही बच्चे ने लिखा और एक इधर हेमंत ने लिखा। क्या दोनों लोग मुझे बताइए कि ये बात आप समझ पाए हो क्या कि 4/3 मैंने कैसे लिख दिया? क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं भाई। इधर हेमंत कुमार आप भी बताइए। हेमंत ने तो हाँ बोल दिया, राहुल ने भी हाँ बोल दिया है। तो ये अगर आपको पता लग गया तो 3 बार है। 3 बार है तो 4/3 की पावर 3 - 1, और ये नीचे भी 3 बार है तो 4 की पावर 3 + 1। इसके बाद तो भाई आपको कैलकुलेट करना है। मुझे सिर्फ आज यही समझाना है, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करना जिस भी तरीके से आप करना चाहो, ये तो मुझे लगता है कि आप कर ही पाओगे। देखिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर इस पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7 पर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है अपने पास ऐड करने वाले में प्रत्येक के 2 के ऊपर ही बार है। तो या तो आप लोग नीचे 99 99 लगाकर सोल्व कर लो, या अपने पास 2 डिजिट एक्स्ट्रा लिख दो 9.2323, और अपने पास 1.2525। तो जैसे आप लोग इनको ऐड करोगे 7 और 3 10 और 5 15 और 7 10 और 5 15 और 7, ये कितना आ गया 10। तो क्या हमारा आंसर 10.75 के ऊपर बार आ गया है? डायरेक्ट जोड़ने वाला और घटाने वाला डायरेक्ट आप लोग ऐसे कर सकते हो। हाँ और ना बताइए। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि कैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं? बताइए मुझे। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
यहां पर मुझे बताइए इस चीज का मतलब क्या -2 है क्या अपने पास? आप कहोगे बिल्कुल, और प्लस का 0.75 है। फिर इस चीज का मतलब क्या है? -3। ये माइनस का अपने पास 3 है और प्लस का 0.78 है। तो मुझे बताओ 3 और 2 तो कितना हो गया? माइनस का तो 5 हो गया, और प्लस का ये जो अपने पास है ये क्या 1.53 हो गया है क्या? तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? लिख सकते हो -4, एक घटाओगे तो -4 और प्लस का 0.53। और ये चीज क्या ऐसे लिखी जा सकती है क्या कि 4 के ऊपर तो बार और 0.53? क्या इस चीज को शुरुआत में मैं आपको समझा कर आया था कि भाई अपने पास यहां पर कभी भी अगर पॉइंट से पहले बार है तो इस चीज का मतलब यहां पर होता है -2 प्लस का 0.17। ये अपने पास इस चीज का बस लिखने का तरीका है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बताओ आपको याद है क्या? हमने क्या किया? -2 प्लस का 0.75, -3 पॉइंट का 78, तो इन दोनों को जोड़ा तो 1.53, 1 से ऊपर चला गया। 5 में से एक घटाओगे तो बचेगा अपने पास 4, और 4 का माइनस का और पॉइंट का 53 पॉजिटिव अपने पास है। और जैसे ही अपने पास हुआ तो 4 के ऊपर तो बार लिख सकते हैं और 53 हम लोग वैसे लिख सकते हैं। तो फिर अगर लिखोगे उस चीज को तो लिखना तो अपने पास यही है -4,53.53, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, बताओ क्या आंसर होगा। सोल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना क्वेश्चन को। एलसीएम वाला मेथड लगेगा ना अमन? उसमें दो दो और दो का एलसीएम लो। बार वाली संख्याओं पर 2 पर बार है, 2 पर बार है, 2 पर बार है। क्वेश्चन अमन का क्वेश्चन है कि सर 7 नंबर में एलसीएम वाला नहीं लगेगा क्या? लगेगा भाई। 2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है और 2 के ऊपर बार है। तो होगा क्या कि आप 2 का एलसीएम लीजिए, 2 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? वो एलसीएम लो तो उससे आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो 2 2 2 का एलसीएम तो 2 ही है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। ये आपको समझ में आएगा अमन भाई। कृतिकान इससे बड़ा तो हो नहीं पाएगा क्वेश्चन, तो ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है सही लिखा हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख देता हूं। ये जो अपने पास है यहां पर x बराबर 47 के ऊपर बार, तो 47 अपॉन अपने पास 99। ये इंटू में मैं बदल रहा हूं। इंटू में अगर आप लोग करोगे तो ये अपने पास कितना होगा? 90 जिसके ऊपर बार होता है, और 52 के नीचे अपने पास यहां पर 47। ये लीजिए, ये 52 को मैं बदल रहा हूं अलग से। जिस बच्चे को नहीं पता उसको मैं बता देता हूं कि जिसके ऊपर बार होता है उसके कारण 9, बार नहीं होता 0, और टोटल में से वो घटाते हैं जिस पर बार नहीं होता। तो ये सोल्व करने पर आ गया 47/90, और इस चीज को उल्टा करके हम लोगों ने यहां पर लिख लिया क्योंकि डिवाइड का साइन है। ऐसे इसको भी उल्टा करके लिखेंगे हम लोग तो ऊपर तो आएगा 9 अलग से, क्योंकि 2 प्लस में भी है। तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 2.272 के ऊपर बार अगर है तो अपने पास यहां पर होगा 2, बार नहीं है 9, बार के कारण 99 नहीं है 0, और 272 में से 2 हम लोग घटाते हैं तो ये आ गया 2 प्लस 270 अपॉन अपने पास 990। 0 से 0 अपने पास कट गया है। 9 गुना, वैसे तो 9 से कट रहा है, दोनों काट भी सकते हो चाहो तो, या 9 गुना 2 98, 98 में अगर ये जोड़ोगे तो 225/99, और इंटू का साइन अगर है तो इंटू में बदल देंगे। अपने पास डिवाइड का साइन है तो इसको उल्टा कर देंगे, 99/225। ये लीजिए। बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? पहली बात तो बताओ इन तीनों को कैसे कन्वर्ट कर लिया। कहीं जहां पर यहीं अगर दिक्कत हो तो मैं यहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बात क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। इसके बाद हम लोगों को करना क्या है? यहां पर काटना है। 47 से 47 अपने पास कट गया, 99 से 99 कट गया, 45 से कट गया 2 बार, और 45 से मुझे बताइए क्या 5 बार अपने पास कट जाएगा क्या? 15 15 अपने पास ये आ गया। ये लीजिए 2/5। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि x का मान 2/5 कैसे आ गया? राकेश अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, देखिए भाई कैसे बदल रहे हैं, तो आज की क्लास राकेश, शीतल, ये जो 2-3 बच्चे हैं शुरुआत से आप लोग देखिए।
क्योंकि इन चीजों को अगर फ्रैक्शन में अब आपको नहीं बदलना आता तो आगे आज की क्लास आपके लिए इसके बाद की कोई काम की नहीं है कि हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन में कैसे बदल दिया भाई। इस चीज को हम लोगों ने, क्योंकि पहले मैं आपको बोर्ड पर हर बच्चे को, 2 बच्चों की प्रॉब्लम थी उनको भी हाँ करवा के ही मैं आगे बढ़ा था। तो अगर आपको ये बात नहीं पता तो शुरुआत से आप लोग क्लास देखिए, क्योंकि फ्रैक्शन में बदलना तो इसका मेन हमारा काम ही वो है और वही आपको आ नहीं रहा। और पहले जब मैंने लिखा था शुरुआत में तो मुझे पता था कि आगे काम में आने वाला है, तो हर बच्चे की हाँ लेकर ही मैं आगे बढ़ा था। ना ना प्रथमेश, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस थोड़ा सा मुझे आपसे ज्यादा आता है। बोलो ठीक है क्या? तो आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर ध्यान से समझना। ऐसे ही आप लोग y का मान अगर निकालते हो तो y की वैल्यू जो होगी अपने पास 5 और 3, अपने पास यहां पर 8/5 माइनस अपने पास 11/9। इसका मतलब ऑफ का मतलब इनटू होगा, यहां पर इनटू होगा अपने पास ऑफ का मतलब। बदल लेता हूं मैं, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 36/11 डिवाइडेड बाई 7 × 5 35, 36/7। और ऑफ का मतलब इनटू होता है लेकिन डिवाइड से पहले। ऑफ का मतलब इनटू होता है लेकिन डिवाइड से पहले, ये बात आपको पता होगी। तो इसको काटोगे तो 9 से कट जाएगा ये 4 बार, और 11 से ये 11 कट जाएगा। ऑफ का मतलब इनटू होता है लेकिन डिवाइड से पहले, तो 9 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 4 में 4 का भाग दोगे तो क्या 1 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1 आ जाएगा 4 में 4 का भाग देने पर। तो y का मान कितना आ गया? 3/5। ये चीज देखिए, अब आपको इस क्लास में मैं समझाने नहीं आया हूं कि यहां पर अपने पास ये जो पॉइंट अपने पास है, ये मैं ये समझाने नहीं आया हूं कि फ्रैक्शन में आप लोग सोल्व कैसे करोगे। ये तो बोर्ड मास का नहीं है, मुझे उम्मीद है कि बचपन में आपको पता होगा, नहीं पता तो सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे। आज तो मैं फ्रैक्शन में बदलने के लिए आया हुआ हूं यहां पर। तो ये अपने पास आ गया, यहां पर सोल्व करोगे तो 3/5, ये 2/3, और ये हमें x अपॉन वाई का मान पूछा है, तो x का मान तो सोल्व करने पर आया 2/5 और इसका मान आया 3/5। क्या 5 से 5 कट के फाइनल आंसर तो 2/3 बच जाएगा। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए भाई, कैलकुलेशन तो आप लोगों को आनी चाहिए, नहीं तो करना है। 2/5 कैसे आया? इसको सोल्व करो भाई। इसको सोल्व करोगे तो 45 से कट रहा है 2 बार और 45 से कट रहा है 5 बार, ऐसे करके 2/5 आया है। पहले फ्रैक्शन में बदल लो और उसके बाद आप लोगों को सोल्व तो करना पड़ेगा। पवन मीना कह रहा है 0.47 को तो काम में लिया ही नहीं। 0.47 तो फिर ये कहां से लिखा भाई? क्या आकाशवाणी भी है क्या मेरी तरफ कि सर यहां पर ऐसे लिख लो? इसी के कारण तो ये 47 बाई ये लिखा है। डिवाइड है तो पलट दिया, डिवाइड है तो पलट दिया। ये अपने पास चीजें, ये आपको फ्रैक्शन में तो बदलना आना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और कोई तरीका अपने पास है नहीं। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मतलब करनी पड़ेगी। तो चलो शुरुआत करो करने की और बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ मुझे। तो देखिए कैलकुलेशन है भाई, ऊपर आप लोग लिखोगे इसका क्यूब जो होगा, नीचे स्क्वायर है। ए बराबर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। मैं लिख देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को नहीं पता। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी। तो ऐसे ही अपने पास यहां पर 5.4 प्लस 4.5, और आगे 5.4 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर माइनस 5.4 इंटू 4.5 अपॉन नीचे एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। तो अपने पास यहां पर 5.4 प्लस 4.5 और एक बार माइनस का साइन 5.4 माइनस 4.5, ये लीजिए। तो इससे अपने पास ये तो कट गया है और ऊपर वाले को हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर 5.4 का जो स्क्वायर होता है वो क्या 29/16 होता है क्या? 291.6। ये कितना होता है? तो आप कहोगे सर 20 और 25। इसका इंटू करोगे तो अपने पास एक डिजिट तो आगे आगे चलती रहती है। 5 × 4 अपने पास 20,
5 गुना 5 25 और 16 41 और 2 43, 20 और 4 अपने पास 24, तो 24.30 और माइनस करोगे यहां से, इसको अगर माइनस करते हो तो ये अपने पास आ गया है 0.9। ये लीजिए यहां पर इन दोनों को तो जोड़ना है, 6 और 5 11 में से 0 अगर घटाते हो तो एक अपने पास बचना है। ये लीजिए एक कैरी हो गया, तो 2 और 2 4, 4 में से 3 घटाओगे तो अपने पास एक बचना है, बिल्कुल ठीक है। 9 0 में से 4 घटाओगे तो 5 बचना है। 2 2 4 में से 2 अगर घटाओगे तो अपने पास 25 और नीचे आ गया 0.9। इस पॉइंट के कारण नीचे 2 जीरो आएंगे, इस पॉइंट के कारण ऊपर तो एक ही जीरो अपने पास जाएगा। तो यहां से 9 का जैसे इसमें भाग दोगे तो 9 गुना 2 18, अपने पास बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 7 बचेगा। 9 7 63 और 9 9 81 अपने पास क्या 27.9 आ गया है क्या? ए का मान आप कहोगे सर बिल्कुल 27.9 आ गया है। ऐसे ही हम लोगों को बी का मान निकालना है और उसके बाद चीजों को हमें कैलकुलेट करना है। और बी का मान अगर निकालना है तो ये आपको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आते हैं और इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग ये होंगे ही होंगे, क्योंकि सोल्व करना पड़ेगा। तो इस चीज को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस, अलग से बदलना सिखा देता हूं मैं आपको। 1.03 के ऊपर बार है तो 1 प्लस, जिसके ऊपर बार होता है उसके कारण 9, बार नहीं होता उसके कारण 0, और टोटल में से वो घटाते हैं जिस पर बार नहीं है। तो अब की बार तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो मुझे बताओ इसको सोल्व करने पर इसको अगर ऐड करोगे आप लोग 1 प्लस 3/90 को, तो क्या सोल्व करने पर 93/90 बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल बच गया है। तो इसका मान है 93/90। ये लीजिए। अब ये डिवाइड का साइन है तो इसको डिवाइड का साइन उल्टा कर देंगे, तो जितने के ऊपर बार है 99 अपॉन अपने पास 93, ये लीजिए इसको हमने उल्टा कर दिया तो ये आ गया है। अगला फिर से अपने पास यहां पर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है, 1 प्लस अपने पास 36 अपॉन 99, तो 99 में 36 ऐड करोगे तो 135 अपॉन अपने पास 99। 99 से 99 कट गया, 93 से 93 कट गया, 45 से 2 बार, 45 से 3 बार, तो b का मान क्या 1.5 आ गया है क्या? ये चाहता है a माइनस बी, आप लोग बताओ। तो a में से 27.9 में से 1.5 अगर माइनस करोगे तो क्या 26.4, ये अपने पास आंसर होगा। ए ऑप्शन। बताओ आप लोग कैलकुलेट करते जा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। कैलाश आज डालता हूं भाई, क्लास आज डालता हूं। क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। यहां पर एक्स वाई अपॉन 99, तो ये क्या 2 डिजिट का नंबर ही तो होता है, जैसे 0.47। मुझे बताइए, चलो फ्रैक्शन में तो हम लोग बदलते हैं 99, लेकिन क्या ये 2 डिजिट का नंबर ही तो होता है 47? तो अपने पास यहां पर क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि 7 प्लस 10 इंटू 4? लेकिन जब न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसको लिखना ऐसे अजीब लगता है तो वही 47, लेकिन अपने पास a प्लस 10 भी अपने पास जब न्यूमेरिक वैल्यू हो तो उनको ऐसे नहीं लिखते, वो तो 47 भी हम लोग समझ जाएंगे। लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर अगर है तो नीचे तो अपने पास आएगा 99, लेकिन ऊपर अगर 2 डिजिट का नंबर है तो मुझे बताइए क्या y प्लस अपने पास 10x ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा, बराबर 7/11। 11 से कितनी बार कट रहा है? 9 बार। तो मुझे बताओ y प्लस 10x बराबर क्या आपके पास 9 7 63 63 आ गया। तो 2 डिजिट का नंबर 63 अगर बन रहा है, इसका मतलब x का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 6 होगा ताकि 60 बन जाए। और y का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 होगा। तो ये 63 अपने पास बन गया। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो 6 का स्क्वायर अपने पास यहां पर 36 और 3 का स्क्वायर अपने पास 9। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये बात पता करनी थी कि 2 डिजिट का ये नंबर अगर अपने पास है, x का मान 6 और y का मान 3, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल
एक्स वाई अपॉन 99 ही होगा विकास जाट, लेकिन एक्स वाई 2 डिजिट का नंबर है तो उसको तो हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं ना, ऊपर वाले 2 डिजिट के नंबर को। तो नीचे तो 99 ही लिखा है मैंने, नीचे तो एक्स वाई अपॉन 99 ही मैंने लिखा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। बताओ कर पाओगे क्या? चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, आंसर खुद ही आएगा। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। अखिलेश मेरा तो कहाँ फास्ट है भाई, वैसे मैंने शुरुआत में कैलकुलेशन की थोड़ी ठीक तैयारी की थी और फिर मैंने बैंकिंग पढ़ाया है भाई। मैंने शुरुआत के 1 साल बैंकिंग पढ़ाया था, फिर मैंने एसएससी में और अच्छे, बैंकिंग में क्वेश्चन अच्छे नहीं आते, वहां कैलकुलेशन ही चाहिए। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था, एक इंस्टीट्यूट है महिंद्रा, उसमें मैंने पढ़ाया था। तो 1 साल मैंने शुरुआत में बैंकिंग जब पढ़ाया तो उससे थोड़ी सी ठीक हो गई भाई। बाकी मेरी अभी ठीक नहीं है, याद रखना मैं सिर्फ क्लास में ही करता हूं, मैं प्रैक्टिस नहीं करता। अब जब प्रैक्टिस आप लोग डेली अगर 15 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन मेरे से कहीं ज्यादा फास्ट हो जाएगी, 2 गुना 3 गुना अच्छी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ क्लास में जब 10 12 15 साल पहले पढ़ाया था उस टाइम थोड़ी प्रैक्टिस की थी, जब खुद पढ़ा था फिर पढ़ाया, थोड़ी ठीक हो गई। अब सिर्फ क्लास में होती है, बाकी मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, कभी कभार मिस्टेक भी होती है, आपने देखा होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर गलती नहीं होती। डेली 15 20 मिनट अगर दे दोगे तो, मुझसे वो अब हो नहीं पाता है क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है नहीं मुझे, इसलिए डेली 15 20 मिनट भी मैं नहीं दे पाता हूं ना। मैं लखनऊ में नहीं पढ़ाता था, मैं यहीं जयपुर ब्रांच जब उसकी एस्टेब्लिश हुई थी 2011, तो 2010 में ये जयपुर आए थे और 2011 3 जनवरी को मैंने इनके पास ज्वाइन किया था। उससे पहले मैंने एक दूसरा इंस्टीट्यूट था उसमें मैं पढ़ाता था, उस पर मार्च 2010 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। यहां पर देखिए, मुझे बताओ एन का मान क्या अपने पास, यहां पर एन की जो वैल्यू अपने पास है 0.369 के ऊपर बार है, मतलब अपने पास 369 अपॉन 9999 अपॉन 9, ये लीजिए। तो ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है अपने पास 41 टाइम, और 9 से कट रहा है 1 1 और 1। ऐसे मुझे बताओ एम का मान क्या होगा? तो एम का मान है 0.531। तो ये जो है 531 अपॉन 9, 5 और 3 8 और 1 9, डिजिट सम करके देख लिया तो 9 का भाग जा रहा है, तो कर दे दो 9 का भाग जा रहा है, तो 9 गुना 5 अपने पास 45, बचेगा 8, 9 9 81, और नीचे ये लीजिए। लेकिन हम लोगों से जो सम पूछा है वो हम लोगों से 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एम पूछा, उल्टा कर दिया इसने। तो मुझे बताइए 1 अपॉन एन का जो मान होगा वो क्या 111/141 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। और इसकी वैल्यू मुझे बताओ 111 बटे क्या 59 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो नीचे एलसीएम जो अपने पास आ गया है वो तो क्या 41 गुना 59 अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, अगर मैंने कहीं पर कोई गलती नहीं की है तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ऊपर की तरफ मुझे बताइए जो आएगा अपने पास यहां पर, ये तो मैं कॉमन ले रहा हूं दोनों जगह से, ये तो मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया है, तो ये इधर आएगा 59 और इधर बनेगा 41। तो क्या ऐड करने पर 100 बन गया है क्या? तो 1 ट्रिपल 1 के आगे 2 जीरो, और नीचे अपने पास 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 81, तो माइनस 81 करोगे तो 2421, ये अपने पास, या 2419, 81 माइनस करोगे तो 19 बचना है। तो ये अपने पास ए ऑप्शन आ गया। क्या कैलकुलेट तो आप लोग कर लोगे क्या? बताओ मुझे। अब एक तरीका, अब अखिलेश आपको लगेगा अरे सर की कैलकुलेशन कैसे फास्ट है, मैंने पहले भी बताया, जब भी अपने पास ऐसा हो जैसे 49 को 51 से गुना करना है तो एक दो जगह पक्का ज्ञान में भी काम आता है कि इसके बीच में एक संख्या है 50, ये एक कम है ये एक ज्यादा है, तो 50 का स्क्वायर करके एक का स्क्वायर घटाते हैं हम लोग, तो यहां पर अपने पास 2499 आंसर आ जाएगा। तो यहां मुझे दिखाई देगा यार 41 50 से 9 कम है 9 ज्यादा है, तो मैं 50 का स्क्वायर कर दूंगा 2500 और 9 का स्क्वायर 81 घटा दूंगा, तो नीचे 2419 अपने पास ये आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चन सोल्व करते रहो। ये कैलकुलेटिव थोड़े से क्वेश्चंस हैं, सोल्व तो लेकिन करने पड़ेंगे। कुछ भी कर लो कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी ही पड़ती है एग्जाम में। बिल्कुल ठीक है अनिकेत, ऐसे भी सोच सकते हो।
विकास जाट ऑनलाइन या ऑफलाइन, कौन सी बात कर रहे हो आप? चंदन ठाकुर क्लास तो एकदम प्रॉपर चल रही है भाई मेरी तरफ से। तो यहां पर मुझे बताइए कि आप लोग इसको चेंज अगर जब करते हो तो 95 अपॉन 99 बिल्कुल ठीक है। अब चीजें कैलकुलेट तो करनी पड़ेंगी, इनको देख के घबराना नहीं है। 1.05 को मैं बदल रहा हूं तो 1 प्लस 5 अपॉन 90 तो 90 और एक अपने पास 95 अपॉन 90, 5 से कट रहा है लेकिन मैं काट नहीं रहा हूं, पलट कर ऊपर जाएगा 90 अपॉन 95 इंटू, इसको बदलोगे तो अपने पास 0.409 के ऊपर अगर बार है तो नीचे आएगा अपने पास 499 और 0, और टोटल में से वो घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता, तो 405 बट्टे 990 अपने पास है, लेकिन उल्टा कर देंगे तो 990 अपॉन अपने पास 405। ऐसे नीचे वाले को कन्वर्ट कर लेंगे 84 अपॉन 99, 84 अपॉन 99, ये अपने पास 90 अपॉन 93 में से 9 अगर घटाओगे तो मुझे बताओ क्या 84 बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचा, इंटू 99 अपॉन 54 ये अपने पास आ जाएगा। तो जब आप लोग सोल्व करने बैठोगे इसको तो 84 से अपने पास 84 कट गया, 99 से 99 कट जाएगा, 95 से 99 कट गया, 99 से ये कट गया अपने पास 10 बार, 45 से मुझे बताइए ये कट रहा है 2 बार, और 45 से ये कट रहा है 9 बार। नीचे वाले को तो ऊपर तो सोल्व करने पर आ गया, एक बार लिख लेते हैं 20/9, और नीचे वाले को 9 से कितनी बार कट रहा है? 10 बार, बिल्कुल ठीक है। 18 से भी कट रहा है, 18 से 5 बार और 18 से 3 बार। तो ऊपर वाले को सोल्व करने पर आ गया 20/9 और नीचे वाले को सोल्व करने पर आ गया 3 बट्टे अपने पास 5, 5 से कट गया 4 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, तो क्या आंसर 4/3 आ गया है क्या? और 4/3 आ गया है तो ए अपने पास आंसर हो गया। अब आप लोग कुछ भी कर लो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, चीजें तो आपको कैलकुलेट करते हुए चलते ही चलते रहनी पड़ेंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास हैं। जैसे 14 नंबर भी आप लोग कर लीजिए, 14 नंबर में बाकी आप लोग फिर ऐड कर लेना। एक इसको आप लोग पहले कैलकुलेट कर लीजिए 0.65 को, और इसको पहले कर लो, और बाकी को तो फिर ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। जैसे ये अपने पास है तो ये होगा अपने पास 65 माइनस 6 तो 59, 59 अपॉन अपने पास कितना होगा 9, 0 अपने पास होगा, ये लीजिए टोटल 65 में से कैसे लिख दिया सर 59 आपने? उम्मीद है कि स्टेप अब आप लोग समझने लग गए होंगे। 9 और 0 और टोटल में से वो घटाते हैं जिस पर बार नहीं होता, तो ये लीजिए। आगे वाला अपने पास क्या है? तो आगे वाला आप लोग कहोगे सर 99 अपॉन अपने पास 59 है, तो 59 में से 59 तो अपने पास कट गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग आप समझ पाए हो क्या? और ये अपने पास यहां से 16 होने पर 90, 9 से कट गया 11 बार, 9 से कट गया 10 बार, तो ये तो आ गया 1.1। तो ये लास्ट वाला इसका रिजल्ट तो 1.1 आना है। इन तीनों को अलग से आप लोग जोड़ लो, 0.3232, 3232 ये लीजिए, अपने पास 0.5 484848 माइनस का है 0.292929 और प्लस का है 1.1, ये तो फिक्स है। तो मुझे एक बात बताओ, इन तीनों को तो जोड़ना है और ये घटाना है, तो 6 में से 16 में से 9 माइनस करोगे तो क्या 7 बचा क्या? इधर से अपने पास 2 ही बचेगा क्योंकि एक कैरी चला गया। 8 और 2 10, 10 में से 2 घटाओगे तो अपने पास 8 बचेगा। 4 और 2 6, 16 में से 9 घटाओगे तो 7 बचा, 11 में से 3 घटाओगे तो अपने पास यहाँ पर 10 में से 2 घटाओगे तो 8 बचा। क्या मुझे बताओ 16 में से ये घटाओगे तो अपने पास 7 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। 5 और 2 7 में से 2 अगर 5 और 2 7 और एक 8 में से 2 घटाओगे तो 6 बचेगा, और यहाँ तो 1 है ही। क्या 1.6 के बाद ये जो 787878 रिपीट होना शुरू हो गया है, क्या अपने पास ये आंसर आ गया 1.678787878 रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास टोटल जो अपने पास क्वेश्चंस अपने पास हैं, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। टोटल अपने पास यहां पर ये जो क्वेश्चन है, एक बच्चा जैसे ये अपने पास कह रहा है कि सर इसको कैसे सोल्व करूं मैं,
तो मुझे एक बात बताओ, ए बी सी चलता हुआ जा रहा है, तो ए बी सी अपॉन अपने पास यहां पर 999 आएगा। तो मुझे बताओ इसको किस चीज से गुना करें कि अपने पास यहां पर ये ट्रिपलेट में बदल जाए, तो ये सॉरी पूर्णांक में बदल जाए। तो क्या आप लोग इससे भी कर सकते हो, इससे गुना करोगे तो ये 3 बार कट जाएगा और इससे गुना करोगे तो 2 बार कट जाएगा। तो क्या पूर्णांक अपने पास बच जाएगा? बोलिए ठीक है क्या विकास? वो तो हर महीने ही 5-7 बैच शुरू होते रहते हैं भाई। तो 2 क्वेश्चन ये तो वापस रिपीट हो गए, मैं पहले करवा चुका हूं 17 नंबर। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन 16 नंबर और 17 नंबर तो वापस रिपीट हो गए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं 15 नंबर। क्या आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे क्या? अपने आप कैलकुलेट करना भाई, कल आके मेरे पीछे मत पड़ जाना कि सर प्लीज सोल्व करवा दो। प्लीज एक लाइन में 4 लगाकर आप लोग बोल देते हो सर प्लीज 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 सोल्व करवा दो सर प्लीज। ऐसे करके आप मत करना, ये एक क्वेश्चन आप लोग खुद करना। बोलो ठीक है क्या? निलेश कोई फीस नहीं है, ऑफलाइन की बात ऑफलाइन करो भाई, ऑनलाइन की बात ऑनलाइन कीजिए आप, सिर्फ यही है अपने पास मेन काम। तो कल मेरी छुट्टी हो सकती है, ध्यान से सुनना प्रत्येक बच्चा, कल मेरी छुट्टी कंफर्म नहीं है, 50-50% है। आप आकर देख लेना, क्लास लगे तो ले लेना, नहीं क्लास लगे तो मत लेना। मैं मतलब शाम को शादी में जाऊंगा तो रात को आऊंगा, मैं सुबह आऊं कब आऊं मुझे खुद को ही थोड़ा सा पता नहीं है। तो कल छुट्टी हो सकती है, ध्यान रखना, और नहीं भी हो सकती। तो आपको तो आना है, देख लेना, नहीं पढ़ाऊं तो छुट्टी मान लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।